जय राम जी की जय राम जी। राम। तो कैसन बा है? आनंद है? आनंद की। तुम मुझे देख लो, मैं तुमको देख लूं, मैं हिलाऊं तो तुम देख लो, तुम हिले हो तो मैं देख लूं। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। आंखें बंद करने से नहीं होगा। जय राम। हाँ, तुम ईमानदारी से मेरी आंखों में देख लो, मैं तुम्हारी में देख लेता हूँ। आंखें झूठ नहीं बोलती, जुबान तो झूठ बोल सकती है, आंखों के बस का झूठ बोलना नहीं है। आंखें नहीं सीखी हैं अभी झूठ बोलना। जय राम। आनंद है ना? अब इतने दिन आप लोग रहे, सब सेवा किया, और आनंद अगर एक दिन में इधर नहीं रहने से आनंद भाग जाएगा, तो जब थोड़ा 2-4 दिन में सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, अपने अपने प्रैक्टिकल की लैब में जाएंगे, फिर क्या होगा? आज इसीलिए जो है ये दिन रखा गया था। वॉचिंग फॉर यू, वॉचिंग फॉर मी। राम राम राम। राम। तो भगवान ने कल बताया था कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनि में जन्म लेता है। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की प्रवृत्ति क्या होती है, लोभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं, और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृत आत्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। अंतमता सोगता। जय राम। जिसने उम्र भर अच्छे काम किए हैं, अच्छे आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है, तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ कर्म ही करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है, तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति रखने वाला ही होगा। जो तुम्हारी पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं, वो तुम इस जन्म में पूरी करने की कोशिश करोगे, कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, भगवान बता रहे हैं कि ये योनियों से पीछे से आई है। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि को ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तादात्म्य से मनुष्य के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें से एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरण वाले क्यों ना हों, उन सब में भगवत प्राप्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से
इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण जो है सबके जो है सब मनुष्य जो है भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जय राम जी की। अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तत्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की क्या, प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मर जाता है, तो वह मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रात को सबको माफ करके सोया करो, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है, माफी मांगने का मौका नहीं देती है दोबारा। सबको माफ करके सोया करो। वो मूड है जो संसार का चिंतन करते हुए सोते हैं या चलते फिरते उनके दिमाग में संसार ही चलता रहता है, वो महामूड है धरती पे। ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, जिधर जाएंगे ऐसा वैसा, सारा दिन इसकी उसकी करते रहेंगे। किसी इंसान से इंसान जल रहा है। वो मनुष्य होते हुए भी भगवान उनको मूड कह रहे हैं। और जो तमोगुण की प्रवृत्तियों में मरता है वो जो है पशु पक्षी कीट पतंग आदि उस योनियों में जा रहा है। भगवान बता रहे हैं कि इन योनियों में इंसान कैसे जाता है। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तत्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहां भी उसके गुण आचरण अच्छे ही रहेंगे। जैसे भरत मुनि के अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हिरण के चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हिरण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हिरण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हिरणी योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि जो है ऐसी काफी सारी बातें थी। ऐसी सावधानी मनुष्य में भी बहुत कम होती है जो कि भरत मुनि जी में हिरण योनि में थी। रजोगुण में राग अंश की ही जो है बांधने वाला है, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण ही कर्म संगित जायते कहा गया है। क्रिया रूप के से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। प्रकाशे च प्रवृत्ति च गीता जी के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाए, पदार्थ किसी क्रिया में या किसी व्यक्ति में राग हो जाए तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्मानुबंधित मनुष्य लोके 15वें अध्याय के 2 श्लोक में। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल जो है विवेकी पुरुषों ने कहा है और राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म ना सात्विक होते हैं, न राजसिक होते हैं, न तामसिक होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक राजस या तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया गया राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया गया कर्म जो है तामस कहा जाता है। ये जगत है अपनी रचना, फिर काहे को इसमें फंसना।
जय राम पर प्रैक्टिकल संसार में रहते हुए आपका दिन कैसा कटा, आपका राग द्वेष हुआ, आपका शरीर चमड़ों की तरफ गया, आपने किसी को भला बुरा देखा, आपने देखा या नहीं देखा, आप जानते हो। जय राम जी प्रैक्टिकल करते करते अपना ध्यान को उस ईश्वर में, उस ज्योत में बनाए रखना है। जय राम जी संसार से भागना नहीं, संसार में रहना और उसका आनंद लेना। संसार कोई सजा नहीं है, ये इनाम दिया है। जय राम जी ये परमात्मा ने आपको इनाम दिया है, आपको पता नहीं है। जय राम आप इस टाइम मनुष्य योनि में हो, अब कर्म आप कैसे कर रहे हो वो उसका फल आपको ही भोगना है। जय राम जी मेरा किया आप नहीं भोगोगे, आपका किया मैं नहीं भोगूंगा। जय राम जी जय राम जी तो इसलिए कर्म करने से पहले जो है सोच लेना चाहिए। जय राम जी। जय राम जी तो मनुष्य जन्म है हमारे पास, हम बहुत लक्की हैं। अब इस टाइम भी अगर हम नहीं नाचे राम तो संभावना नहीं है। जय राम जी एक ही दिन में छितरे छितरे हो जाते, पता नहीं। राम और अगर चल पड़े तो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में पहुंच ही जाओगे, ये पक्की बात है। जय राम जी कोशिश तो किया, चले तो सही। ये नहीं कि जरा सा दूर होता ही फिर संसार में खटपट 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 खटपट। ज्ञानी अज्ञानी मूड सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं फिर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, जय राम जी भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की सत्व गुण का स्वरूप भगवान ने बताया है निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार। जय राम उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो एकदम स्वच्छ है और निर्मल है। जय राम अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। जय राम जी इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध, निर्मल और सुखदायी होगी। जय राम जी की और फल इच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है, जय राम जी की और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब वो अपने गुणों से जो है सर्वथा संबंध विच्छेद उसका हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती है, जय राम जी और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। जय राम जी की प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। जय राम जी कौन? जो स्वच्छ है, निर्मल है और निर्विकार है, जय राम जी जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद पीछे गए और दूसरे को कुड़ 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 करने लग गए, बाहर ना किया तो अंदर कुड़ 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 कर रहे हैं, तो वो उनका जो है इधर से दिमाग हिला हुआ है। जय राम भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप जो है वो एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, एकदम निर्विकार है। पकड़ हुआ तो भगवान कह रहे कि मूड, जय राम मूढ़ता, मूड है वो जो संसार को बार बार चिपटता है। भगवान कह रहे कि मूड की निशानी है। जय राम पहले तो सुना नहीं था, पता नहीं था, सुनने के बाद, पता लगने के बाद भी फिर चिपक रहे संसार को। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो अपने को बता रहे वो भी चिपके हुए हैं, जय राम उनके अंदर भी राग द्वेष भरा हुआ है। जय राम वो जानते हैं सच से तो आईना कमजोर बहुत होता है, और सच दिखाने से पीछे नहीं हटता है वो। जय राम जी जय राम जी की आप जानते हो आप कैसे हो। आप दो तरह का जीवन जी रहे हो या एक तरह का जीवन जी रहे हो।
कपटी इंसान दो तरह का जीवन जिएगा, तुम्हारे मुंह पे दूसरा और पीछे तुम्हारे दूसरा। जय राम जी। कपटी की यही पहचान है, तुम्हारे सामने मीठा रहेगा और पीछे तुम्हारे से जलेगा, तुम्हारे से लड़ेगा, तुम्हारी काट करेगा। ये कपटी इंसान की पहचान है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो डबल जीवन जीते हैं, जय राम अंदर कुछ और है और बाहर बन के कुछ और दिखाते हैं। जय राम जी की छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा। जय राम जी की भगवान का भजन कर लेते ठगी करने से अच्छा, या फिर खुल के ठगी कर लेते, जय राम जी। कम से कम ओढ़ते तो ना। जय राम जी की जय राम जी की बोल जय राम जी जय की। राम जी की एक वो कोई थे तो हम दो गुरु भाई बस अपना सेवा किया करते थे एक जगह पे, और वो जो है वो सामने तो गुरु जी के बड़ा प्रेम से रहे और पूरा दिल से मक्खन लगाए, वो बैठे बैठे गुरु जी को ऐसा करे, और जैसे ही गुरु जी दूर जाएं तो बस कपट शुरू, सबके साथ ऐसा बोले, ये बोले, उनको गालियाँ दे, उनको कुछ कुछ बोले। जय राम जी। तो मैं सोचता था यार ये इंसान धरती पे कैसा है, उसके सामने कुछ और होता है और जैसे ही वो हटता है ये कुछ और हो जाता है। जय राम जी। ऐसे मनुष्य ने सिखाया है, बहुत सिखाते हैं, जय राम जी। वो सीखे उनसे बहुत काम आते हैं, तो सिखाते हैं समाज कैसा है। जय राम। उनको लगता है बस हम ही चतुर हैं, बाकी कोई दूसरा जानता नहीं है। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी। पर ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सब जानता है। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। तो मैं उसको बोलता तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है यार, ज्ञान तो बहुत बड़े बड़े देता है, पर तेरे व्यवहार में तो है नहीं। जय राम। बोला ऐसी बातें हमसे मत किया करो, हमारे को ठेस लग जाता है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जय राम जी की अभी भी ठेस ही लग रही, इस रास्ते पे चल के भी ठेस लग रही है, इस रास्ते पे चल के भी अभी राग द्वेष हो रहा है। जय राम। जय राम जी की इसका मतलब जो है, ये भगवान कह रहे हैं कि पीछे से ही ऐसे ही आ रहे हैं, इनका स्वभाव है ऐसा। जय राम जय राम। स्वभाव से जानवर और मनुष्य बनते हैं, पैदा तो सारे जानवरों की तरह ही होते हैं। जय राम। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम किसी के प्रति वफादार हो, किसी के प्रति ईमानदार हो, या आप कपटी हो, छलिया हो। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। भगवान कह रहे कि अपने व्यवहार पे ध्यान दो, दूसरों से ध्यान हटके जब अपने व्यवहार पे आएगा, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे फुहारे चल रहे हैं, वाव ब्रो वाव हो रहा है, या जय राम। अभी फट पड़ेगा, बस फट पड़ेगा। जिसके साथ चले जाओ उसके उसमें कमी दिखनी शुरू हो जाती है। जय राम जी। जय राम जी की सारी दुनिया खराब है, मतलब भगवान की बनाई सारी सृष्टि खराब है, उसने खराब चीज बना दिया। जय राम। तो बड़ा अक्लमंद है कि उसकी बनाई सृष्टि में भी कमियां देखता है। अगर उस परमात्मा को मैं पसंद नहीं होता तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू कौन होता है मुझे पसंद ना पसंद करने वाला, तू है कौन? राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जय राम जी की तो भगवान ने अपनी सृष्टि बिल्कुल सही बनाई है, बिल्कुल ठीक ठीक तरह से बनाई है। मूड आदमी उसमें कमी देखता है, जय राम। क्योंकि अगर उसमें कमी ना देखे तो अपनी कमी की ओर ध्यान जाएगा, अपनी कमी वो देखना नहीं चाहता। राम। जय राम जी। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। तो भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है,
अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजसी होगा जय और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। इसका तात्पर्य यह है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोग की प्राप्ति होगी। बस टंटा खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा, यही तो चाहिए हमें। परंतु ये जितने भी संबंध जो है, ये जन्य भोग हैं, संबंध से जो भोग भोगते हैं, ये सब के सब दुखों का कारण है। जय राम जी यहीं से दुख शुरू होते हैं। ये ही सपर्संजा भोगा दुख योन एवते, ये 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। जय राम जी भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं ये सारे कर्म। इसी दृष्टि से जो है भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल जो है दुख कहा है। जय राम जी रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, एक पाप और दूसरा दुख। जय राम रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में पापों का फल दुख भोगता है। जय राम ये जो है भगवान ने 3रे अध्याय के जो है 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ऐसा पूछने पर जो है उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप करने का हेतु बताया है। जय राम जी की वहाँ है मजा मेरा मजा वहाँ है। ये खाने में मजा आएगा, ये भोगने में मजा आएगा। अभी तो मजा संसार में है। जय राम पैसा मिल जाए, लोग मेरा मान वो करें, मेरा मान करें, मेरी बात करें, मेरे को ये दे वो दे, क्या भिखारी है। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। धरती पे भिखारी बन के आए थे या सम्राट बन के आए हैं? जय राम जी जय राम जी की। तो जो दूसरे से कुछ मांग रहा है कि मेरा सुख तुझ में है, मुझे तू देगा, तू पैसा दे या तू मान दे तो मैं सुखी होऊंगा, वो भिखारी है। जय राम जी शहंशाह को क्या लेना तेरे ऐसे पैसे से? क्या तेरे मान अपमान, तेरे क्या है तेरे पास जो तू देगा? जय राम क्या है तेरे पास? काहे का तेरे को अकड़ है? बता तो सही तेरे। जय राम जी की बोल। जय राम क्या दे सकता है तू? है क्या तेरे पास? बता क्या देने को है? बस हरदम मांग मांग, दे 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 दे। इसीलिए तो सामने नहीं आता वो। जय राम जी दिमाग अपना हिला हुआ है, कमी दूसरे में देख रहे हैं। जय राम जी दूसरे की कमी देखना यानी तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, ये प्रमाणित करता है, साबित जय करता राम है। जी की तुमको तो नहीं दिखती होगी ना, बंद हो रखी होगी ना। जिसके पास बेड छोड़ दो, थोड़े दिन बाद उसी में कुट 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 कुट, सालों साल बीत गए, इंसान का स्वभाव नहीं बदल रहा है। जय आपने कब से कोशिश करना शुरू किया होगा अपनी आदतों को बदलने का? जय राम जी की। जय राम जी की बोल। जय राम जी की तो ये ज्ञान देना बहुत आसान है, पर व्यवहार करते हुए तुमको याद रहता है या नहीं रहता है? जय राम जी की अभी तो दूसरों की कमियां देख रहे हैं, अभी तो दूसरों को चिपके हुए हैं, अभी तो सुख दूसरों में है। अभी तो लड़ाई झगड़ा कुरुक्षेत्र हमारा हृदय में बना रखा है हमने। जय राम शांति ढूंढ रहे। जय राम जी की बोल रहे। जय राम जी की। कुरुक्षेत्र तुम ही हो, तुम्हारे अयोध्या भी तुम्हारा ही अंदर है, जय राम। राम राज भी तुम्हारे ही अंदर है, बाहर का कुछ नहीं है। जय राम जी की काशी मथुरा सब तुम्हारे भीतर है, कुरुक्षेत्र भी तुम्हारे अंदर है। जय राम जी की बोल। जय राम। भगवान कह रहे अर्जुन को ये सब मुर्दे हैं, ये एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे से चिपट रहे हैं, देख तो सही इनको क्या है ये। जय राम जी मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। ये कपड़ा भीख मांगने के लिए या लोगों से जलने के लिए, लोगों की कमियां देखने के लिए नहीं है,
ये कपड़ा सब में परमात्मा का दर्शन करने के लिए है। जय राम जी जय राम जी की लगे हुए बस सारा दिन पकड़ मतलब इसे सुनने का क्या हो जाता है, एक बार अगर अच्छी सी गाली दे दिया जाए तुम्हें तो सारी जिंदगी याद रहेगी कि वहाँ बैठा हुआ गाली दिया था। एक बार एक गाली दे दूं तो तुम्हारे मुंह में आंख मिला के तुमको मैं एक गाली दे दूं जोर से तो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा, मेरी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, जय राम वो याद जय रहेगी। राम जी की पर ये गीता जी में भगवान का वचन जय राम अभी तो बहुत बाद की बात है, अभी थोड़ी इतना सीरियस थोड़ी होके आए हैं। जय राम जी की जय राम हम तो किसी और चक्कर में आए थे, तो कुछ और चक्कर समझा रहे हैं हमको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की राम तो इसको जाके प्रैक्टिकल करो लाइफ में। जय राम मेरे सामने तो हो ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें, तुम्हारा क्या है। जरा मेरे से दूर होके फिर करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, फिर अपनी शक्ति से करो ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, करो। जय राम जी देखो कैसे कैसे बैठे हुए जो कई कई साल हो गए करते हुए वो भी वहीं घिस रहे हैं, उसी जगह पे पड़े हुए हैं वहीं के वहीं, राम जी की क्योंकि अंदर से राग द्वेष खत्म नहीं होता उनका। जय राम ऐसा मत सोचना कि कोई आके तुम्हें चुरलू ढिच्चक करके रथ लेके आएगा, तुम मरोगे तो 4 पहियों वाला रथ खड़ा होगा, आइए भगवान। जय राम जी ना आया तो क्या करोगे। राम सुव्यवस्थित लूट मार है द्वैत वालों की सब, जय राम सुव्यवस्थित सब। बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जय राम जी की बोल। जय राम जी जय राम जी की दूसरों को समझाने की खुजली है, अपने ऊपर काम करने का कोई कह दे आग लग जाए। जय राम जी की। तुम किसी से क्यों जलते हो, अगर वो तुम्हारी कमी बोल दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी कोई कमी बताए तो उसको सर स्वीकार करे, थैंक यू सर, और अपने को ईमानदारी से देखे कि ये मुझ में है या नहीं है। अगर है तो उस पर काम करे और उनको दंडवत करे, और नहीं है तो थैंक यू बोले कि आपने मुझे इस ओर ध्यान दिलवाया। जय राम जी छोटी सोच वाला इंसान दूसरे से जलता है। जय राम जी जो कभी दूसरे की बुराई कर रहा हो या किसी की कुछ बोल रहा हो या किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो सोचा करो ये बेचारे की छोटी सोच है, जय राम जी उसको बोलना नहीं तो और लड़ेगा। कहना है अभी अभी हमको छोटी सोच वाले के दर्द के साथ भगवान ने हमको जोड़ा है, देखने हैं प्रभु। बहुत मिलेंगे अपने को कहते हुए कि हम जानते हैं भगवान को, व्यवहार में उतारना, जय राम व्यवहार में उतारना। अगर उसके व्यवहार में नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, वो दिमाग में है, और दिमाग में उसके भी मरते वक्त भूल जाएगा वो भी। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो मैं तो जानता हूँ भगवान यहाँ है। अरे अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तू दूसरे से नफरत करता है, तू राग करता है, तू दूसरों के पीछे झूठ बोलता है, तू लोगों को भड़काता है, तो तू कैसा सत्य है। जय राम जी तू कैसे सत्य हो सकता है। जय राम जी तुम्हारा मन कैसे गवाही देता है कि किसी का चमड़ा देख रहे हो, अभी तुम्हें किसी से राग द्वेष है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सत्य हो। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की पहले ईमानदार बनो, पूरे ईमानदार बनो। कब बनोगे ये सबको तुम्ही को फैसला करना है। जय राम जी कौन से जन्म में करना है ये तुम्ही को देखना है। धोखा अपने आप को दे रहे हैं, परमात्मा को नहीं। जय राम जी उसको धोखे में नहीं रखा जा सकता, वो हर चीज की जानता है, सब कुछ जानता है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, वो जानता है। पर वो अगर कोई बोले तो नहीं तुमको नहीं पता, हमको नहीं पता। तुमको क्या पता, हमको पता है ज़्यादा, हमको ज़्यादा पता है। अच्छा प्रभु
जय राम जी। ज्ञानी और मूढ़ लड़े तो किसकी गलती बताएंगे लोग? जय राम। जय राम जी की। एक ज्ञानी और एक मूढ़ आपस में लड़ रहे हो, किसकी गलती बताओगे? जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ईगो पे जरा से जीवन तो एक नदी की तरह है, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी तेज कभी धीरे, कभी शांत कभी अशांत, ऐसे नदी की तरह है। जय राम जी। तुम निर्लेप हो जाओ, जिस लायक हम हैं भगवान ने उतना हमको दिया है। जय राम। हम जिस लायक हैं जय राम। जय राम। लायक बनो। जय राम। कब तक चुल्लू ढिचक करते फिरोगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते फिरोगे? दो रोल कब तक करते फिरोगे? जय राम। फैसला करो, करो किसी जन्म में ऐसा काम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अच्छा लगे तो करना। राम नाम जब चलता है, गुरु का याद आ रहा है, भगवान का याद आ रहा है, भगवान की सेवा सिमरन सत्संग आनंद है तो ठीक, और नहीं तो जो है तुम बोझ ढो रहे हो। जय राम जी। ऐसा नहीं है कि 100 साल के होके मरेंगे, कभी भी किसी की भी घंटी टन। जय राम जी। चलो चलाई हो जाएगी, चलो जी चलो, चलो जी चलो। घड़ा तैयार है, लकड़ी तैयार है, उठाने वाले तैयार हैं, रस्सी कफन सब तैयार है, बस तेरा सांस बंद होने की देरी है बेटा। जय राम। जय राम जी की। जैसे ही सांस बंद होगा बस चल, ले चलो इसको। और ये सांस कोई फ्री का नहीं है, तेरे बस का नहीं है कि तू चलाता रहे इसको। जय राम जी। जय राम जी की। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की। तो भगवान ये कह रहे हैं कि रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। जय राम जी। राग किसी भी चीज का पकड़, उसके कारण दुख होता है। जय राम जी। संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। जय राम जी। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, मैं अलग हूँ। हम अपने को परमात्मा से अलग कर लेते हैं। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी। राग के कारण ही काम पैदा होता है। जय राम जी। ये मैं हूँ शरीर और फिर ये मेरा है, जब ये होगा तो काम पैदा होगा। जय राम। जब तक मैं दूसरा नहीं देखूंगा काम अंदर से पैदा हो नहीं सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। प्रेम आता है। राम जय राम जी की भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। काम ऐशो क्रोध ऐशो रजोगुण समुचित, ये तीसरे अध्याय के जो है भगवान ने 37वें श्लोक में बताया था। जय राम। तमोगुण ज्ञान प्रकाश विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। जय राम। इसी अध्याय के 8वें और जो है 17वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। तो भगवान बार बार आपको इधर बता रहे हैं कि राग कब हटेगा? जब तू अपने आप को जान लेगा कि तू कौन है। भगवान कह रहे तू निर्विकार है, जय राम। निर्वैर है, निर्भोग है, तू अलग है, तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग है, शरीर तूने धारण किया है। जय राम। मैं आत्मा हूँ, मैंने शरीर धारण किया है, ना कि मैं शरीर हूँ उसके अंदर एक आत्मा बैठी है ढूंढनी है। जय राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। कुछ देर के लिए अंदर से चुप हो जा, बात खत्म। वो अस्तित्व तुम्हारा कब नहीं है, तुम कब नहीं होते, तुम कहाँ नहीं होते, तुम किस में नहीं हो, उसका अनुभव करने के बाद जैसे ही आप अपना अनुभव करोगे तो आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि ये तो एक ही का बसारा है, ये तो सब
हमारा ही हमारा है, जय राम जय राम ये सब मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। बस इसको बात समझ नहीं आ रही है, एक को आ गई है और एक को नहीं आई है। बस गुरु और शिष्य ब्रह्मी बन के बैठा है, बात बस ज्ञान अज्ञान की है। जय राम गुरु में भी वही है, शिष्य में भी वही है, बस बात ज्ञान अज्ञान की है। जय राम जी की एक की आँख खुल गई और एक अभी जो है सपने देख रहा है, जय राम सपने में है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जागो मोहन प्यारे, जय राम जी की जागो मोहन प्यारे। जय राम जी की राम, कब जागोगे, कब? जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की बाहर मट्ठे टेकते टेकते थक गए हो तो जरा ये सिर झुका के थोड़ा सा दीदारे यार कर लो, जय राम तुम्हारे भीतर बैठा है, उससे मिल लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय राम भाई। मूर्ति में भगवान नहीं, माँ, हर माँ में भगवान है, जय राम जी हर बाप में भगवान है। जय राम जी काम के चक्कर में फंस गए जाके वहाँ पिंजरे में, तो माँ बाप की सेवा करते, आशीर्वाद मिलता कुछ। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी वहाँ जाके की। और पिंजरे में खून जलाया अपना, इससे अच्छा माता पिता की सेवा करते दिल से। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी की। राम पचे पड़े हुए बस माए 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 माए, सोच रहे सुख आएगा, ये करने से सुख आएगा। हाय बढ़ती जाती है, कभी तुम बता दो कोई कह दे कि बस मेरा हो गया। जय राम जी की। अज्ञानी को देख लो, किसी को कह के कि हो गया। जय राम जी की। बाहर से हालात कैसे भी हों पर सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। जय राम जी की लोगों की सोच भिखारी हो रही है, छोटी सोच हो रही है। बात कर रहे हैं वासुदेव सर्वम की और जो है दूसरों से नफरत करानी सिखा रहे हैं। जय राम जी की। उनको खुद नफरत है दूसरों से, तुम्हें तो क्या ही बात, जो जिसके अंदर है वही बांटेगा बाहर। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। जिसको इंसान में नहीं दिखता है वो और कहाँ देख लेगा। राम। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ शरीर खुद के लिए, मतलब पूरा एकदम, मतलब किंग, राजा, उसने सारा कुछ बना के, और ये जो है एक रूप उसने फिट, वाह वाह ब्रो, मैंने एक ऐसा रूप बना दिया कि ये मेरा भी बाप बन सकता है। जय राम जी। ये वो शरीर है कि जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं। जब भी भगवान प्रकट हुए किसी साधु संत से, उसमें हुए उनके शरीर से ही, वहीं से लोगों ने उनको परमात्मा की तरह देखा, वो कहीं हुए, उन्होंने जाग गए वो। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। तो भगवान ने एक ऐसा शरीर बना दिया जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं। ये शरीर भगवान का बाप बनने की ताकत रखता है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। और हम इसको कहाँ लगा रहे हैं? राग, द्वेष, काम, क्रोध। फिर वो कूड़ा घर, जिधर कूड़ा डालते हैं पूरे शहर का, चीलें उधर घूमती रहती है, वहाँ कितनी देर बैठ जाओगे? छोटे विचार भी ऐसे ही हैं। जय राम जी। जय राम। उस कूड़े के ढेर पे तुम समाधि लगाओ, लोग सांस खींच रहे हैं वहाँ बैठ बैठ के, समाधियाँ लगाते कूड़े के ढेर पे। जय राम जी। बाहर का कूड़ा इतना खतरनाक नहीं है, अंदर का कूड़ा। जय राम जी। इंसान अंदर से गलता जा रहा है, अंदर से सड़ता जा रहा है।
इसकी तो बाहर तो दवाइयाँ खा लोगे, इसका क्या करोगे? जो इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, इसका क्या करोगे? जय राम जी। जय राम जी की। इंसान इंसान को मार रहा है और दूसरा इंसान उसको ठीक ठहरा रहा है। जय राम। वाह। जय राम जी की। भगवान भी सामने होता तो उसको भी ठोक देते। जय राम जी। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। और भगवान को ठोक के ही तो तुम संसार पैदा करते हो। जय राम जी की। संसार भगवान का गला पहले घोटते हो तभी तो संसार दिखता है। जय राम जी की। जब सामने वाले में परमात्मा नहीं देखेंगे तभी तो उसका चमड़ा, उसका शरीर, वो तेरा मेरा नारायण नारायणी तो तभी दिखेगा जब पहले भगवान का गला घोटेंगे। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। घोटते हैं कि नहीं घोटते हैं हम? जय राम जी। दूसरा तो तभी दिखेगा जब भगवान को हटाया। जय राम। संसार तो तभी दिखा जब भगवान को हटाया। जय राम। विवेक बुद्धि सो रखी है, अब टकरे मारते फिर रहे, ये अच्छा है वो अच्छा है, दो और मिल गए, अच्छा बेटा दो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा है, चलो दोनों स्वर्ग जाएंगे। जय राम जी। कीड़े मकोड़े से पूछना कभी तू भी इंसान बना है क्या? वो बोला मैं तो 100 बार इंद्र बना हूँ, तू किसकी बात कर रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो इंद्रियों की इच्छाओं वासनाओं के चक्कर में कीड़े मकोड़े बन गए, अब सुने कौन? जय राम। जय राम जी। अब तो हम कहते थे हम सीधे जाके अभी तुम्हारी कंप्लेंट करा देंगे। अब कौन सुने कंप्लेंट? थाने में मारते रहो चक्कर, जय राम। छिपकली घूमती रहे थाने में, थानेदार साहब कंप्लेंट लिख लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। यहाँ तो अकड़ अकड़ अकड़, जो मिट्टी है उसको अकड़ किस बात की? जय राम जी की। राख को किस बात का अकड़, किस बात का गुमान राख को? क्या तू है कौन? जय राम। मारा को अच्छा नहीं लग रहा, मारा को उसने कह दिया, मेरे को आज अच्छा नहीं लगा, मारा को आज अच्छा नहीं लगा। राम। गुरु गुरु ना है जीवन में, ये तो भी मस्ती लेना है हम। जय राम। गुरु का तो वचन मंत्र है। राम। गुरु जो भी बोलते हैं वो मंत्र है शिष्य के जय राम लिए। जी। वो तो कोई शिष्य जाने जिसने गुरु से प्रेम किया हो। जय राम। अज्ञानी इस बात को नहीं जान सकता है, वो तो अपने ही में पकड़ में फूंक 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 करता फिरेगा। जय राम जी की। उसको लगता है सबसे बड़ा गुरु धरती पे मैं ही हूँ। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा भाई, राम। सब मेरी जय सुने। राम जी की। पर जो शिष्य है, जो अब जानता है अपने गुरु को, जिसके जीवन में गुरु आए हैं, वो जानता है कि उसके गुरु के वचन मंत्र हैं। जय राम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जय राम जी की बोल। जय राम जी। पर अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं। पहले वहाँ गए थे, वहाँ थोड़ा ऐसा रहा फिर वहाँ से ना गए, फिर ऐसे गए, वहाँ गए हमने बड़े बड़े देखे। अभी देखते ही फिर पता लगा, देखते देखते ही मर गए, कहीं टिका ही नहीं विश्वास। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भगोड़ों के बस का नहीं है परमात्मा। जय परमात्मा राम जी की। स्थिर और शांत व्यक्ति का गहना है, विश्वासी इंसान का गहना है परमात्मा। जय राम। जय राम जी। जो परिस्थितियों से भगोड़े हैं, जरा सी बात होता दादा दादा मत तला मत तला मत तला मत डंडा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सुनते रहो सारे जन्म, देखे कौन तुम्हारे को समझा देगा। सुनते तो किसी की आई नहीं, हमको कौन सुना देगा? हम कभी सुनते नहीं। अगर एक सुनाएगा तो हम 4 सुनाएंगे। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जानते नहीं मेरे को, जरा देख लेना किसको सुना रहे हो। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खाली पीली 24 घंटे बात बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और रहते हमेशा द्वैत में हैं। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जानता हूँ जय मैं राम उनको। जी की। हमेशा द्वैत में होते हैं वो। क्या मालूम कैसा उनका ज्ञान है। अगर तुम्हारे को बात अनुभव हो गई है तो वो जीवन में तुम्हारे उतरनी चाहिए। जय राम जी। जो तुम्हारे जीवन में उतरी बात है वही तुम दूसरे को ज्ञान दो। राम। राम। जय राम जी की।
अपने हृदय में आग लगी हुई है और दूसरों को कह रहे कि बेटा शांति का पाठ बढ़ाओ, बेटा शांति के फूल खिलाओ, खिल रहे शांति के फूल। जय राम अपने अंदर क्रांति और कह रहा बात करो शांति की, शांतिनाथ। जरा सा कुछ हो जाए फिर शांतिनाथ का जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी कब? जब द्वैत, जब दूसरा देखेगा, बस इतनी सी बात है। जय राम जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम अपना मिटा नहीं, दूसरों का मिटाना चल दिए। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान दूसरों का है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। अरे अंदर से यहाँ से कुछ बोलता है कि नहीं कि तू कैसा इंसान है? यहाँ से बोलता है कि नहीं बोलता है? कुछ तो बात करते हो उसके साथ। जय राम जी पार वाले धोखा दे सकते हैं, ये कभी धोखा नहीं देता, ये यहाँ से सच बोलता है। जय राम जी उससे पूछो, वो यहाँ बैठा है। अगर वो कहता है आप अच्छे इंसान हो तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जय राम पर वो सच बोलता है, ध्यान रखना। जय राम। वो जानता है आप कैसे हो। जय राम जी जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी तुमको लग रहा है बस हम दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, बस हम ही को आता, हमारे से आगे तो कोई जा नहीं सकता। सबसे टॉप क्लास की खोपड़ी हमारे पास ही है, बाकी सब बेवकूफ है। जय राम भगवान करे अज्ञानी की पहचान है, उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जो भी दूसरों को ज्ञान परोसने की कोशिश करो, पहले उसको खुद में चेक करो। क्या बोलना जय पड़ेगा राम भाई? जी। अच्छा, तो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। जय राम आपकी आत्मा ही संपूर्ण जगत है। जय राम बात खत्म हो गई। आपकी आत्मा ही संपूर्ण जगत है। जय राम ये तो है साधक की नजर, बाकी जो है व्यापारी है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। सच्चा आनंद चाहिए तो मौन रहने की कला सीख लो, राम जय राम जी बाहर से भी और अंदर से भी। जय राम अंदर से हो जाओ तो बाहर से कैसे बोलोगे? जय राम अंदर का मौन आपको ईश्वर बना देता है, जय राम ईश्वर के साथ जोड़ देता है। मौन रहने की कला सीख लो। कभी देखा करो अंदर से, कभी मैं चुप भी रहता हूँ या 24 घंटे ठलल 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 फलल फलल ही चलती रहती है। जय राम स्टॉप एंड सिट डाउन। जय राम वाह। आपने कभी पानी देखा ऐसा कोई झील में, जब जिसमें कोई तरंग ना हो, एकदम शांत। जय राम आप अच्छा, आप सब आप शांत जल को देखने की कोशिश करो, बिल्कुल शांत जल है, उसमें कोई तरंग नहीं है। देखो आपको कैसा महसूस होता है। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी की। ज्ञान केवल एक है, ये हर कहीं है, ये आत्मा है, ये मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, ये हर प्राणी के भीतर है। जय राम जी जय राम जी वासुदेव सर्वम। चींटी को देखा? चींटी को नमक डालो और मिश्री डालो, दोनों सफेद होती हैं। राम देखना जरा। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिसका मननशील अंतःकरण स्वयं को आत्मा के ध्यान में खो देता है, उसके हृदय के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय राम जय राम जी की बोलना जय राम जी की पड़ेगा। राम। ना तलाश है, ना लालसा है, ना अभिनय है, ना स्वयं को प्रदर्शित करने का कोई प्रयत्न है। जय राम केवल प्रकाश है, जय राम शांति है, बस अस्तित्व है भी कौन बोले। जय राम जी की बोले। जय राम जी प्रेम वही लोग कर सकते हैं जो बच्चों की तरह सरल होते हैं, यही उनका रहस्य है।
अक्लमंद के बस का प्रेम नहीं हो सकता। मैंने कई ज्ञानियों को खटर पटर करड़ परड़ करते हुए देखा है। जय राम जी की प्रेम नहीं है उनके अंदर, वो बस ज्ञान नहीं वो के बैठ जाते हैं। तो भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, जय राम जी की और ज्ञान के बिना भक्ति भी व्यर्थ है। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। राम जी की दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना बद्दुआ। जय राम जय जी राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी मतलबी रिश्तों के पीछे भागा, ए दिल तेरा थकना तो लाजमी था। जय राम जी थके थके से थके। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी राम। सब्र की एक बात अच्छी है, जब आ जाता है तब किसी की तलब नहीं रहती। जय राम जी की किसी भी चीज की आपको कोई मांग नहीं है, सब आ गया तो बस। जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम अगर तुम्हें मेरे होने की कदर है तो मैं यही हूँ जय राम हमेशा। राम। हारना आता है जिसको, वो हारते नहीं कभी। जय राम जी की जय राम जी जय राम जी की भाई। जय राम जी अब पहुंची है सड़क हमारे गांव में, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम जी की अकेले ही चलने दे कुछ वक्त, तो मुझे अरसा बीता अपने साथ नहीं चला हूं मैं। जय राम जी हजारों कमियां हैं मुझ में, हमको माफ कीजिए, पर कभी अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की बिजी वो नहीं थे, हम ही कुछ ज्यादा फ्री हो गए थे। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में ए दोस्त, एक तमाशा है जो उम्र भर देखना है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना। जय राम जी की बेवकूफ बने रहो, रिश्ते मजबूत रहेंगे। जय राम जी की जय राम जी की बोलना। जय राम जी बस हो कैसा है अच्छा। मेरे किरदार में यही तो एक खराबी है, ना बनावट है और ना अदाकारी है। जय राम जी जय राम जी की कहाँ कहाँ से इकट्ठा करे ए जिंदगी तुझे, जिधर देखता हूँ तो बिखरी पड़ी है। राम जय जय राम राम जी की राम ये बड़े शहर पैसे दे के बहुत कुछ छीन लेते हैं। जय राम आराम। जय राम जी की सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ तो इम्तिहानों ने पूरी जिंदगी ले ली। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की शांत रहना पसंद करो और याद रखना, शांत पानी हमेशा गहरा होता है। जय राम जी राम। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जय जय राम राम जी की चलना तुमको है, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। मुझसे कुछ उम्मीद मत लगा कर रखना, मेरी पूजा भी मत करना। जो मैं बता रहा हूँ उस पर चल कर देखना, जीवन आपका आनंद से भर जाएगा। जय राम जी
राम। अच्छे लोगों में एक विशेषता ये होती है कि वो बुरे समय में भी अच्छे ही होते हैं। जय राम जी। राम। जी की मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। जय राम जी। राम। एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, उस दिन हैरान मत होना। जय राम जी। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की बाहर हूँ सुंदर दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझे रहना पड़ता है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जय राम जी की। दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वो चाट जाती हैं पूरी किताब। जय राम। जय राम जी की जय राम। जय राम। हमने भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, पूरी चाट जाते हैं किताब, और उसका सार हमको लेते नहीं। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। जय राम जी दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी किताब। जय राम जी की। मुट्ठी भर चाहिए तो सिकंदर हो जा, पूरी कायनात चाहिए तो कबीर हो जा। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। रास्ते नहीं, इंतजार लंबा होता है। राम। राम। ना जाने कितने ही लोग अकेले हो जाने के डर से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं। जय राम जी की। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कार्य समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। जय जय राम। राम जी यू कैन डू एनीथिंग। जय राम जी की। जय राम राम। राम जी की। राम। भेदों के पार उठो और अभेद का दर्शन करो। जिसके भीतर परमात्मा आ गया, उसमें भेदभाव नहीं रहता। जय राम। और जो अभी भेदभाव करता है, समझना अभी उसको बात समझ आई नहीं है। जय राम। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। चाहे वो कितना भी कैसे भी उसने रंग बरंग माला आला कुछ भी लगा रखा हो, अगर वो भेद करता है और भेद बताता है और डराता है, तो समझना उसको अभी बात समझ नहीं आई है। जय राम जी की भले ही नाचे कूदे कुछ भी डीजे पे, पर समझना अभी उसको बात समझ में नहीं आई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। हाँ, राम। किसी की याद अगर बार बार आए तो समझ लेना उसके हृदय में भी तुम हो। जय राम। राम जी। अपने तो हजारों हैं, कमी तो अपनेपन की है। जय राम जी की राम। सुख की आकांक्षा नए दुख का जन्म है। जय राम जी की। ये सुख पाने की चाह, दुख, सुख के इतने नखरे नहीं, दुख के इतने नखरे नहीं है जितने सुख के हैं। जय राम जी। सुख ही आता जाता है, दुख देख लो, कोई बेचारे का नखरा नहीं है, जब चाहो तब आ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आप धीरे धीरे मौन होने लगोगे। जय राम जी। मतलब आप लोग ओके ओके सर, ओके 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 जी, ओ जय राम जी। आओ। ब्रह्मचर्य तो प्रेम से फलित होता है। जय राम जी। जब हृदय में प्रेम से परिपूर्ण जब हृदय हो जाता है, तो ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होता है। राम जी। ब्रह्मचर्य की बातें मत कीजिए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो, प्रेम सिखाइए, राम। तो फिर देखिए कि जीवन में कैसा रूपांतरण होता है। जय राम जी। प्रेम प्रेम तो हमारे बाप ने डिब्बा फेंक दिया था प्रेम का, हमने हमारे साथ दुनिया ने ऐसा किया, हमने प्रेम का डिब्बा फेंक दिया। प्रेम पे तो हमको विश्वास ही नहीं है। जय राम जी।
कपटी लाख बहाने करता है प्रेम से भागने का, राम अपने आप भी प्रेम की डोर में बंधा होता है कहीं ना कहीं, राम फिर भी द्वैत में ही ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है। जिससे प्रेम करे उसी पर लड़ने दौड़े। राम क्या हो तुम, जिससे प्रेम करते हो उसी से लड़ते हो, लड़ने के लिए प्रेम कर रहे हो क्या? जय राम जी की कैसा तुम्हारा प्रेम है, कितने दिन रहोगे? राम इधर से साफ करो, इधर से जहाँ परमात्मा को बिठाना है उधर साफ करो। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मरने के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको छोड़ो, पहले ये देखो कि आप मरने से पहले जिंदा हैं क्या। जय राम जी की राम तलाश में हूँ उसकी मगर अब तक नाकाम हूँ, खुद में खुदा ढूंढना भी गजब की इबादत है। जय राम जी जय राम जी की जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जय राम अंदर जब कुछ टूट जाता है तो दूसरों से नहीं इंसान खुद से ही रूठ जाता है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की भाग्य होता है बेहोश आदमी का, होश से भरे आदमी का कोई भाग्य नहीं होता। जय राम जी जय राम जी की तो आनंद में होता है, नाच रहा होता है। तो राम आओ सर, प्लीज सर, यस सर। तुमको नहीं आता, तुमको मैंने आज सुबह से 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी बात तो सच्ची थी, तुम गलत निकले। ओके सर, थोड़ी देर बाद अरे आप ही ठीक थे, चलो जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की उस टाइम जैसे ही वो बोले अरे एकदम से हिल गए, टा 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 टा। ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो शांत रहे। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि नहीं मेरी गलती हो गई। जय राम जय हम तुरंत तुरंत कुछ जरा सा हमको कुछ बोले एकदम हमारा नाक खड़ा हो जाता है, मणि वाला नाक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाक भी मणि वाला है, हाँ मणि वाला नाग है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ होता है ना, गले में सांप छीव हो, आप गले में सांप रहते हैं, आपके गले में सांप है, यही जो फूं करते हैं एकदम से। अब वो नहीं फॉर्म करते हैं तो हम ही विचारों में पड़े होता। अभी तो सोच रहे कि ज्ञान की बात करेंगे, बाबा जी पहले कोई थाती हो जाए। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जय राम एक एक सांस मर रहे हैं। परमात्मा पाना एक पल का काम है, बहुत तो बाद में मिलेगी। परमात्मा तो अभी का भी है, और वो नहीं पाना, यहाँ नहीं पाना वहाँ पाएंगे, वहाँ नहीं पाना वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं करना वहाँ जाएंगे, ये करना ना वो करेंगे। जय राम जी की जय राम जय जी राम की जो अभी है, अभी मुझ में है, अभी के अभी है, जय राम जी की उसको छोड़ के संसार में चिपक रहे हैं। जय राम जी की जय बोलना राम। पड़ेगा भाई। ख्वाबों में अच्छा लगता है, ख्वाबों में जो सामने है इसमें, इसका तो मेरे को बात हर्ट हो जाता है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी अरे साकार में भी तो है, साकार में निराकार है या नहीं है? जय राम निराकार के बगैर साकार रह जाएगा? जय राम जय राम अकेले निराकार को एक देशियों को क्यों ढूंढ रहे हो? जय राम ये सर्व साकार रूप में परमात्मा मेरे सामने है। जो सामने है उससे प्रेम नहीं हो रहा है। आंखें बंद करके निराकार ढूंढेंगे, निराकार आंख बंद करके लोगों को दिखाएंगे कि भाई हम बड़े ढूंढेड़ी हैं, जय राम ढूंढेड़ी राम बड़े भगवान हो गया इनका। निराकार को ढूंढेंगे क्योंकि किसी का मतलब नहीं है, दुनिया भाड़ में जाए, हम निराकार वाले हैं, जय राम एक देशीय हैं वो। जय राम जी की भगवान कह रहे वासुदेव सर्वम, मैं तो कण कण में जन जन में हूँ, बस सिर्फ तेरे में ही बैठा है। और वो जब तू दूसरे की कपट कर रहा होता है, दूसरे पे क्रोध कर रहा होता है, दूसरों के पीछे से बुराई कर रहा होता है, तो तब तेरा वो कहाँ जाता है? जय राम वो ज्ञान तेरा कहाँ जाता है उस टाइम? जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की
मन निराकार वाले हम तो, हमारा हृदय में है। अबे तेरे हृदय में है तो दूसरे के हृदय में कौन है? जय राम जी अगर वो मेरे हृदय में है तो हृदय में कौन है ये तो बता। जय राम इनमें भी थोड़ा बहुत अच्छा ना, ये तो बेकार है, ये बेकार है, इनका लेते रहो, ये बेकार है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, जय राम ये बेकार है, बस तेरे हृदय में है। ले चाट उसको, जा हृदय वाले को, मेरा तो हृदय में रहता है, जा ले जा तू अपने को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। मेरा तो हृदय में रहता है, मेरा तो कण कण में परमात्मा है। जय राम मेरा भगवान इतना छोटा नहीं है कि एक ही हृदय में बन के बस खत्म हो गया। जय राम मेरा नारायण तो पूरा ब्रह्मांड उसके एक अंश में है, उस चेतन की एक चुटकी में है पूरा ब्रह्मांड। तू क्या जय जानता राम। है? जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बुद्धि बुद्धि भी पार, सर्वत्र नारायण है मेरे यार, बाकी सब सुव्यवस्थित लूट मार है। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी भगवान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। राम राम भागने से नहीं, जागने से होगा काम। जय राम जी धोखा मुझे क्या दोगे, अपने को दोगे। अब ये विद्या सुनने के बाद दूसरी विद्या तुम्हारे कान में जाएगी नहीं, जय राम जी काम खत्म। अब तुम अंतर मंतर तंत्र अटर पटर जितना भी जो चलेगा ना, वो अब तुमको समझ नहीं आए बात। अब तुम्हारे अंदर मैंने वो बीज बो दिया है, जय राम या तो इस पे चलो और नहीं तो किसी काम के रहोगे नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। सच तो बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम कचर पचर सब साफ होगा, जय अब राम तो एक ही बचेगा बस, नारायण राम नारायण नारायण राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी जय राम जी राम। की।